पहाड़ों की घाटी में बसा था छोटा सा गांव चंद्रबेल, जहां हर मौसम खुशी लाता था, बस सर्दी को छोड़कर। क्योंकि सर्दी आते ही इस गांव में एक अनजाना श्राप उतर आता था। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो जाती, पेड़ों पर सफ़ेद धुंध जम जाती, और रात के तीसरे पहर गांव में एक रहस्यमय मौत हो जाती। बिना चीख, बिना निशान, बस इंसान की सांस रुक जाती और शरीर बर्फ की तरह जम जाता। गांव वाले कहते थे, ये ठंड नहीं, एक आत्मा है। इसी गांव में रहते थे धर्मू, उसकी पत्नी सावित्री और उनकी बेटी चांदनी, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मगर उसकी आंखों में किसी पुरानी याद का गहरा सागर था। चांदनी जब रात में सोती तो उसे एक ही सपना आता, एक चमकता हुआ बर्फीला पर्वत जिसके ऊपर एक छोटा सुंदर मंदिर था, और मंदिर के सामने बैठा था एक सुंदर नीले आभा वाला बालक, जिसके हाथ में बांसुरी थी और जिसकी मुस्कान में सारी दुनिया की शांति थी। वह बालक धीरे से चांदनी की ओर देखता और कहता, डरना मत, तू अकेली नहीं है। चांदनी नींद से चौंक कर उठ जाती, लेकिन उस सपने की बांसुरी की धुन उसके कानों में रहती, जैसे कृष्ण स्वयं उसे याद रखते हों। गांव के लोग इन सपनों को संकेत मानकर डरते थे, पर चांदनी उन्हें खूबसूरत पुकार मानती थी। जैसे ही पहली बर्फ गिरने की रात आई, गांव के बुजुर्ग राम सेवक ने सबको इकट्ठा कर कहा, आज रात किसी भी हाल में दरवाज़ा नहीं खोलना, चाहे कोई पुकारे, रोए, चीखे, दरवाज़ा नहीं खोलना। उसकी आवाज़ में सदियों का डर छिपा था। रात होने लगी। हवा ने गांव को अपनी ठंडी उंगलियों से ढकना शुरू किया। आग बुझने लगी, खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। चांदनी अपने कमरे में बैठी थी कि उसे फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई दी, धीमी, नरम, कोमल, जैसे कोई उसे ओढ़ा रहा हो। पर इस बार धुन के साथ एक और आवाज़ उभरी। मुझे याद है, तू आई थी बहुत पहले। दरवाजे के बाहर धीमी दस्तक हुई। धर्मू डर गया। कोई भी हो, दरवाज़ा नहीं खोलना। लेकिन चांदनी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि पहचान थी। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। बाहर कोई इंसान नहीं था, बल्कि सफ़ेद धुंध का एक चेहरा, जिसकी आंखों में बहुत गहरी पीड़ा थी। वह धुंध बोलने लगी, मैं बुरी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ ठिठुरते हुए इंतजार में मर गई। और उसी पल गांव के मंदिर में रखा श्री कृष्ण की छोटी मिट्टी की मूर्ति अपने आप हल्की चमकने लगी। दीपक बिना हाथ लगाए जल उठा, और वही बांसुरी की धुन जो चांदनी के सपनों में थी, अब पूरे गांव में फैल गई। लेकिन यह शांति घोषणा नहीं, शुरुआत थी। क्योंकि यह बर्फ की आत्मा किसी को मारने नहीं, अपना अधूरा वादा पूरा कराने आई थी। और चांदनी वह वादा निभाने वाली थी जिसके लिए उसे कृष्ण ने जन्म दिया था, पर अभी उसे खुद नहीं पता था। रात की ठंडी हवा में वह धुंध जैसी आत्मा धीरे धीरे चांदनी के सामने आकार लेने लगी। उसके चेहरे पर न कोई दांत थे, न डरावनी आकृति, बल्कि एक बहुत सुंदर लेकिन भारी दुख से भरी स्त्री थी, जिसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे उनमें सदियां जम चुकी हों। उसने अपना नाम बताया, मीरा। हाँ, वही मीरा जिसे गांव वाले कभी प्रेम की मिसाल कहते थे। पर कहानी अधूरी थी। असल बातें सबने छुपा दी थीं। मीरा की आवाज में दर्द था। मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा गया, मुझे ठंड में दफना दिया गया। इतने में चूल्हे की आग अपने आप बुझने लगी, खिड़कियां खुद जमने लगीं, और घर के अंदर धुंध फैलने लगी। सावित्री डरकर चांदनी को पकड़ लेती है। धर्मू दीवार से अपना पुराना त्रिशूल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, बांसुरी की धुन फिर बजती है। हवा हल्की गर्म हो जाती है। दीवार पर लगी छोटी मिट्टी की बालक कृष्ण की मूर्ति हल्की सी मुस्कुराती दिखती है, और मीरा की बर्फ जैसी आंखें पिघलने लगती हैं। देखा, वो मुझे रोकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं सच्चाई बाहर आए। चांदनी ने धीमे से पूछा, आप क्या चाहती हैं? मीरा ने जवाब दिया, न्याय। और जैसे ही उसने ये कहा, गांव के बाहर से चीख सुनाई दी, भारी, दर्द भरी, कंपकंपाती। और सुबह तक गांव का किसान मोहन बर्फ बना पाया गया, ठीक वही श्राप जैसा पहले हुआ था। फिर गांव में बैठकों का तूफान, आरोप प्रत्यारोप, दहशत। सब कहते, बर्फ की चुड़ैल लौट आई। लेकिन चांदनी अब डर नहीं रही थी। हर रात वही बांसुरी की धुन, वही नीला प्रकाश, कभी खिड़की पर, कभी सपनों में, कभी सीधा उसके कानों में। कृष्ण उसे दिशा दे रहे थे।
एक रात जब चांदनी सो रही थी, उसने सपना देखा। वही पर्वत, वही छोटा मंदिर, लेकिन इस बार कृष्ण उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें संसार की सारी शांति जैसी, उनकी मुस्कुराहट उतनी मीठी जितनी माँ का स्पर्श। वह बोले, मीरा बुरी नहीं है। कभी प्रेम किया था उसने, लेकिन प्रेम को धोखा मिला, और धोखा ठंड पैदा करता है। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया और दृश्य बदल गया। कई साल पहले का वही गांव। मीरा एक गायक युवक अंश से प्रेम करती थी। गांव के मुखिया को वह पसंद नहीं था। लोगों ने कहा मीरा अपशकुनी है। उसको बर्फ में जीवित दफना दिया गया। उसकी आखिरी चीख ने हवा को श्राप में बदल दिया। यही ठंड का कहर था। कृष्ण ने चांदनी की ओर देखकर कहा, तू वो है जो उसकी अधूरी प्रार्थना पूरी करेगी। लेकिन याद रखना, सच रास्ता है, पर क्षमा मुक्ति है। चांदनी जाग जाती है। धीमी बांसुरी की धुन अभी भी कमरे में गूंज रही होती है। बाहर सफेद धुंध घूम रही थी और मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में घृणा नहीं, बल्कि आशा थी। उसने हाथ बढ़ाया। चलो मेरे साथ। यहीं से असली यात्रा शुरू होनी थी, क्योंकि चांदनी को अब हिम पर्वत पर जाना था। वही जहां कृष्ण इंतजार कर रहे थे और जहां सच्चा अंत लिखा जाना था। सुबह होने से पहले ही चांदनी चुपचाप घर के बाहर निकली। हवा बेहद ठंडी थी, मानो आसमान भी सांस रोककर उसे देख रहा हो। मीरा की आत्मा उसके बिल्कुल पीछे पीछे चल रही थी, नहीं तेज नहीं अचानक, बल्कि ऐसे जैसे कोई पुरानी दोस्त साथ चल रही हो। गांव अब जाग चुका था। डरे हुए चेहरे, बुझी आगें और हर खिड़की के पीछे से झांकती आंखें। सबको पता था कि आज बर्फ का श्राप बढ़ेगा। चांदनी बिना पीछे देखे उत्तरी पर्वत की ओर बढ़ने लगी। वही पहाड़ जिसे गांव वाले मरने का पहाड़ कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। रास्ते में बांसुरी की हल्की धुन लगातार बह रही थी, जैसे कोई अदृश्य कदम उसके आगे आगे चल रहा हो। पेड़ों पर लगी सफेद धुंध अचानक एक मानव आकार लेने लगी। चेहरे नहीं थे, बस साए जो आसमान की ओर उठकर गायब हो जाते। यह साफ था कि ठंड की आत्मा अकेली नहीं थी। कई आत्माएं उसी पीड़ा में भटक रही थीं। चांदनी ने मीरा से पूछा, क्या ये सब भी? मीरा ने आंखें बंद कर कहा, हाँ, ये सब भी ठंड में अधूरी सांसों वाले लोग हैं। कोई मेरी तरह, कोई मेरी वजह से। चांदनी रुक गई। उसकी आंखों में दर्द भर गया। तो तुम ही? मीरा रोने नहीं बल्कि जमने लगी। आंसू नहीं गिरे, वे बर्फ के कतरे बन गए। मुझे बदला नहीं चाहिए था, बस मैं कभी अकेली नहीं मरना चाहती थी। अचानक पीछे से लोगों की आवाजें आने लगीं। लाठियां, मशालें, डर, गुस्सा। गांव वाले पीछा कर रहे थे। चांदनी, रुक जा, वो आत्मा तुझे ले जाएगी। धर्मू और सावित्री भीड़ में थे। दोनों रो रहे थे, पर भीड़ डर में पागल थी। चांदनी ने घबराकर पीछे कदम रखा। तभी बांसुरी की धुन तेज हो गई। धीमी नहीं, अब स्पष्ट, जैसे कोई सामने खड़ा हो। हवा गर्म हो गई, बर्फ पिघलने लगी और चांदनी के सामने कृष्ण का स्वर गूंजा, पर दिखाई नहीं दिए। प्रेम में डर नहीं होता, जो सत्य है वही रक्षा करता है। मीरा की धुंध मानो प्रकाश में बदलने लगी और चांदनी का कदम मजबूत हो गया। वो आगे बढ़ती रही। गांव वाले चीखते रहे, पर जैसे ही वे लोग पास आते, ठंड की दीवार उन्हें पीछे धकेल दे। पहाड़ के पास पहुंचते ही जमीन पर एक टूटा हुआ छोटा मंदिर मिला, और उसी मंदिर के बीचों बीच वही बांसुरी जो उसने सपनों में देखी थी। लेकिन बांसुरी किसी इंसानी रूप में नहीं थी, बल्कि एक प्रकाश की तरह हवा में तैर रही थी। चांदनी ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। हवा ठहर गई, पेड़ शांत हो गए, धड़कन रुक सी गई, और कृष्ण की आवाज गूंजी, अब सच्चाई सामने आएगी। मीरा की आत्मा एक तीव्र सफेद प्रकाश में बदलने लगी। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान, जैसे किसी ने सदियों का बोझ हटा दिया हुई हो। लेकिन उसी क्षण धरती कांपने लगी। पहाड़ की चोटी से काली बर्फ टूटने लगी और हवा में एक नया भयानक स्वर गूंजा। ये कोई और था। मीरा का दर्द अकेला नहीं था, किसी ने उससे भी बड़ा पाप छुपाया था, और अब वह जाग गया था। पहाड़ की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हवा भारी हो गई, आसमान धूसर और बर्फ काली पड़ने लगी थी, मानो धरती खुद अपने सीने में दबी किसी सच की चीख को बाहर निकालने को तैयार हो।
चांदनी और मीरा दोनों उस मंदिर के सामने खड़ी थीं, जहां बांसुरी चमक रही थी। ठीक उसी समय एक परछाई उस अंधेरे से उभर कर आई। गांव का बुजुर्ग मुखिया रामसेवक, वही जो हर साल ठंड आते ही सभा बुलाता था, दरवाजे बंद करने के आदेश देता था और हर मौत पर सिर्फ एक बात कहता था, यह श्राप है, इसे छेड़ो मत। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने मीरा को श्रापित नहीं माना, बल्कि उसे जानबूझकर मरवाया, क्योंकि मीरा और अंश का प्रेम उसकी हुकूमत और झूठी इज्जत पर खतरा था। रामसेवक की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बर्फ जैसे ठंडा अपराध था। अगर गांव मेरे नियम नहीं मानेगा तो गांव नहीं बचेगा। उसने अपना राज खोल दिया। हर साल वह सर्दी से मरने वाले शव को मंदिर की गुफाओं में दफनाता था, ताकि आत्माएं गांव में मंडराती रहें और लोग डर में उसके आगे झुकते रहें। यह ठंड प्राकृतिक नहीं, यह पाप से पैदा ठंड थी। मीरा की आवाज टूटकर उठी, तूने मुझे प्रेम के लिए सजा दी और अब तू कहता है कि श्राप मैं ही हूं। उसी पल हवा कंपाई, जैसे दर्द ने आकाश को चीर दिया गई हो। चांदनी के कदम लड़खड़ाए, लेकिन कृष्ण की बांसुरी का स्वर एक नरम रोशनी की तरह उसके चारों ओर फैल गया। और इस बार कृष्ण दिखाई दिए, न बहुत बड़े न बहुत दिव्य, बस एक साधारण नीले बालक, मुस्कुराहट शांत, आंखें महासागर जैसी। उन्होंने चांदनी की ओर देखा। डर सत्य को दबा देता है, और सत्य जब दबता है ठंड बन जाता है। मीरा की आत्मा पिघलने लगी। अब वह बदला नहीं चाहती थी, वह मुक्ति चाहती थी। कृष्ण ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और मीरा का चेहरा दुख से नहीं, शांति से भर गया। लेकिन रामसेवक पीछे हटकर चीखा, नहीं, अगर यह श्राप टूट गया तो मैं कौन रहूंगा। उसने बर्फ की चट्टान उठाकर चांदनी पर फेंकनी चाहिए, लेकिन हवा स्वयं रुक गई। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। जो प्रेम को मारता है वह अपने भीतर की आग से जलता है, और तू अब उसी आग में जाएगा। काली बर्फ उसके पैरों के नीचे पिघलकर उसे गुफाओं की गहराई में खींचने लगी। वह चीखा, संघर्ष किया, लेकिन उसकी आवाज तेज हवा में खो गई। पर्वत शांत हो गया। हवा गर्म होने लगी, बर्फ सफेद होने लगी, और मीरा, जो सदियों से ठंड में चिल्ला रही थी, धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, पहली बार दर्द के बिना। उसने चांदनी से कहा, धन्यवाद, तूने मुझे दोबारा जीना सिखाया। और वह आकाश में विलीन हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब चांदनी को गांव में लौटकर सच्चाई बतानी थी, लोगों के दिलों की ठंड पिघलानी थी, और असली लड़ाई दिलों को बदलने की है। चांदनी अकेली पहाड़ से नीचे लौट रही थी, लेकिन उसके कदमों में अब डर नहीं, बल्कि सच्चाई का साहस था। हवा अब पहले जैसी चुभती ठंडी नहीं थी, बल्कि हल्की गर्म, जैसे किसी ने घाटी में फिर से जीवन की सांस भर दी हो। गांव पहुंचते ही भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई, कुछ डरे हुए, कुछ गुस्से में, कुछ रोते हुए। सावित्री उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई। धर्मू उसकी हथेलियां थामकर पूछने लगा, क्या तू ठीक है? लेकिन गांव के कई लोग चिल्लाने लगे, इसने चुड़ैल को मुक्त कर दिया, अब श्राप और बढ़ेगा। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, धीमी, गहरी, शांति से भरी। चांदनी आगे बढ़ी, गांव के बीच खड़ी हुई। उसकी आवाज छोटी थी, पर हवा ने उसे पूरे गांव में फैला दिया। मीरा चुड़ैल नहीं थी, उसे प्रेम की सजा मिली थी। जिस श्राप से हम डरते रहे, वह श्राप नहीं, हमारे पाप का प्रतिबिंब था। गांव वाले चुप, किसी की सांस तक सुनाई दे। फिर उसने बताया कैसे रामसेवक ने मीरा को दफनाया, कैसे ठंड दर्द और अन्याय से पैदा हुई, कैसे डर ने सच को छुपाया और पीड़ा को देवता बना दिया। कुछ चेहरे शर्म से झुक गए, कुछ आंसुओं से भर गए, कुछ पहली बार सत्य को पहचानने लगे। तभी हवा ने नरमी से संग बांसुरी की धुन बजाई। अब किसी को डर नहीं लगा। यह धुन घर जैसी, माँ जैसी, आशा जैसी थी। मंदिर की छोटी कृष्ण मूर्ति हल्की रोशनी से चमक रही थी, और एक मुलायम आवाज जैसे पूरे गांव के दिल में सुनाई दी, प्रेम से बड़ा कोई बल नहीं, क्षमा से बड़ी कोई जीत नहीं। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले डर टूटता है, फिर मन। जिस जगह गांव सदियों से दरवाजे बंद करके जीता था, उसी जगह उस दिन सबने दरवाजे खोले। चूल्हे जले, हवा गर्म हुई। लोगों ने पहली बार मीरा का नाम डर से नहीं, सम्मान से लिया। चांदनी रात में आसमान की ओर देखती रही। तारों के बीच कहीं हल्की सी नीली चमक थी, जैसे कृष्ण मुस्कुरा रहे हों।
उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान आई। उसने धीमे से कहा, अगर प्रेम सच्चा हो तो वह कभी ठंड नहीं होने देता। और कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां दिल गर्म हो वहां सर्दियां सिर्फ मौसम बन जाती हैं,